चलिए बढ़ेंगे आगे सुपरफास्ट अंदाज में खबरों की तरफ। मुर्शिदाबाद के दक्षिण 24 परगना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। बसंती हाईवे पर बैरमपुर में पुलिस ने आईएसएफ के कार्यकर्ताओं को ले जा रही गाड़ी को रोका, जिससे शांति फैल गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। शोणपुर में पुलिस की 5 बाइक तोड़फोड़ और आगजनी हुई। कैदियों को ले जा रही वैन को पलट दिया गया। दक्षिण 24 परगना में कल हुई हिंसा मामले में 9 लोग गिरफ्तार। बवाल के बाद भारी सुरक्षा बल तैनात। पश्चिम बंगाल हिंसा पर सीएम ममता बोली, आंदोलन का सबको अधिकार, कानून हाथ में न ले। मुर्शिदाबाद में फोर्स की तैनाती के बाद हालात सुधरे। अब तक 19 विस्थापित परिवार घर लौटे। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा, वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध का मार्गदर्शन एआईएमपीएलबी कर रही है। वे जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। सीपीआईएम के राज सचिव मोहम्मद सलीम ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर टीएमसी और बीजेपी पर निशाना साधा है। बोले, दोनों पार्टी धर्म के नाम पर फसाद का माहौल बना रही है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा और दूसरों के खिलाफ ईडी की चार्जशीट दाखिल हो गई। अदालत में मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में महाराष्ट्र साइबर पुलिस के सामने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया समय रैना पेश हुए। दोनों पूछताछ के सिलसिले में पहुंचे। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद मामले में साइबर सेल के सामने हाजिर हुए 5 पैनलिस्ट। रणवीर ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल पर होगी सख्त कार्रवाई। स्कूल प्रबंधन पर गलत तरीके से फीस लेने का आरोप। फीस न देने से छात्रों को स्कूल से निकालने का भी आरोप। अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। साइबर थाने में दर्ज करवाई गई एफआईआर। मुर्शिदाबाद हिंसा पर एक और याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। न्यायिक जांच की मांग की गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद फिलहाल काबू में हालात। पीड़ित लोग मालदा में ले रहे हैं शरण। वक्फ कानून को लेकर भड़की थी हिंसा। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती। केंद्रीय बलों की 16 कंपनियों को तैनात किया गया। पैरामिलिट्री के 1600 जवान कर रहे निगरानी। बंगाल में हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जुमे के बाद धुलियन बाजार के एक घर का बताया जा रहा वीडियो। घर में घुसकर तोड़फोड़ की और टीवी और पैसे ले गए आरोपी। मुर्शिदाबाद हिंसा में बड़ा खुलासा। मुर्शिदाबाद हिंसा में आईएसबी का हाथ। बांग्लादेश का आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर की भी भूमिका। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ भड़की थी हिंसा। बीजेपी ने साधा निशाना। ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग। बंगाल हिंसा पर सीएम योगी बोले, दंगाइयों को दी जा रही खुली छूट। बांग्लादेश में जो हुआ उसका समर्थन कर रही ममता सरकार। जिन्हें बांग्लादेश पसंद वो वहां चले जाएं। बंगाल हिंसा पर सीएम योगी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बंगाल जल रहा है, सीएम चुप है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर एआईएमपीएलबी का बड़ा बयान। मौलाना फजलुर रहीम ने लिखा, मुर्शिदाबाद हिंसा में पुलिस की बर्बरता निंदनीय है। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान। ममता बनर्जी देश में नई जिन्ना बनकर उभरी। ममता बनर्जी अत्याचार की मूर्ति है। पश्चिम बंगाल सरकार पर स्वामी सच्चिदानंद का बड़ा आरोप। बंगाल के हालात बांग्लादेश और पाकिस्तान से बदतर। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा में घायल लोगों से मिलने पहुंचे बरहामपुर से कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं, राज्य सरकार फिर भी चुप है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा, ये कानून किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, न्याय दिलाने के लिए है, लेकिन इसे लेकर लोगों को गलत तरीके से भड़काया जा रहा है।
बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, जिस तरह से बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है, मुर्शिदाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं। साफ है ममता सरकार के संरक्षण में वहां हिंसा हो रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर भड़के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस राजद नेताओं की हुई बैठक। बिहार चुनाव को लेकर हुआ मंथन। राहुल खड़गे की बैठक के बाद तेजस्वी का बयान, बहुत सकारात्मक बात हुई, चुनाव को लेकर तैयारी पूरी, बिहार के साथ अब तक सौतेला व्यवहार हुआ। राष्ट्रीय एलजेपी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने तेजस्वी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई बैठक को लेकर कहा कि एनडीए गठबंधन को हराने के लिए एनडीए गठबंधन को मजबूत करना होगा। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, पूरा बिहार एनडीए बीजेपी में है। तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी बैठक कर लें, लेकिन परिणाम जीरो ही आएगा। बिहार विधानसभा चुनाव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, बिहार की जनता 2010 से ज्यादा बहुमत जेडीयू को दे, निसंदेह नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सीएम धामी ने देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर किया स्वागत। स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर दिल्ली सीएम का बयान, किसी भी स्कूल का अभिभावक या बच्चे को परेशान करने का हक नहीं, न स्कूलों के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं, सभी स्कूलों के खिलाफ हम नोटिस जारी कर रहे हैं। लोनावाला में ईडी की सहारा समूह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1460 करोड़ रुपए की एमबी वैली को ईडी ने कुर्क किया, 707 एकड़ की एमबी वैली सिटी को कुर्क कर लिया गया। गुरुग्राम जमीन मामले में ईडी की पूछताछ के बाद बोले रॉबर्ट वाड्रा, वो इस सरकार या फिर किसी एजेंसी से डरने वाले नहीं हैं, उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। रॉबर्ट वाड्रा को फिर से समन जारी किया गया और उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुधवार 16 अप्रैल को बुलाया गया है। मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिश तेज, सीबीआई और ईडी की टीम जा सकती है बेल्जियम। 3,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाला मामले में आरोपी मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार हो चुके हैं। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बयान, जिन्होंने भारत में अपराध किए, विदेश में संरक्षण मिल रहा, उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अहमदाबाद के पार्टी कार्यालय में बैठक में शामिल हुए। वे अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान गुजरात में जिला इकाइयों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हिस्सा लिया। बोले, सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में लोगों को बताना जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं से इतिहास से जुड़ा कोई सवाल नहीं करने को कहा है। बोले, हमें इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला की स्क्रीनिंग पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा, कांग्रेस के नेताओं को ये फिल्म देखनी चाहिए। अपनी फिल्म केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला की स्क्रीनिंग पर अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी। ब्रिटिश सरकार को भी ये फिल्म देखनी चाहिए। अभिनेता आर माधवन ने अपनी फिल्म केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग पर कहा कि अंग्रेजों ने हमारे बारे में एक फिल्म बनाई थी गांधी, अब हमने ये फिल्म बनाई है, इसे जरूर देखें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी अच्छी बैठक हुई, उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, एआईएमआईएम कांग्रेस जैसी पार्टियों के मुसलमान नेताओं ने वक्फ को लूटा है, आज वही धरना देने के लिए आगे आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें महाधिवेशन में शिबू सोरेन को जेएमएम का संस्थापक संरक्षक चुना गया, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम के नए अध्यक्ष चुने गए। कर्नाटक में एक मुस्लिम महिला को लोगों ने तालिबानी सजा दी। महिला को मस्जिद के सामने खड़ा कर भीड़ ने बुरी तरह मारा। मामले में 6 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने रंगारेड्डी में एक पब पर छापा मारा। अश्लीलता के आरोप में 16 लड़कियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने अश्लील नृत्य करने के आरोप में मामला दर्ज किया।
तेलंगाना के हैदराबाद में एक मजदूर ने 70 वर्षीय महिला की हत्या कर दी और उसके शव पर नाचता हुआ दिखाई दिया। मजदूर ने खुद वीडियो रिकॉर्ड किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुनाहों को रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन के तहत लखनऊ पुलिस ने लगातार 2 मुठभेड़ में 4 शातिर डकैतों को गिरफ्तार किया। नोएडा में सेक्टर 62 स्थित फोर्टिस अस्पताल के कर्मचारी संदीप के शौचालय में संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। पुलिस जांच कर रही। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दूल्हे को डीजे की धुन पर अपनी दुल्हन की विदाई करना पड़ा महंगा। पुलिस ने दूल्हा दुल्हन और बारातियों को 5 घंटे हवालात में बिठाया। दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव में युवती की हत्या, गोली मारकर लड़की को उतारा मौत के घाट। पुलिस मामले की कर रही जांच। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिंदू छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाने का आरोप, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के छात्रों ने लगाया आरोप। ओडिशा के बलांगीर में असामाजिक तत्वों ने बीजू पटनायक की प्रतिमा पर लगाई आग। घटना का वीडियो कैमरे में कैद। लोनावाला में ईडी की सहारा समूह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1460 करोड़ रुपए की एमबी वैली को ईडी ने कुर्क किया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शहर में नकली नोटों की छपाई के रैकेट का खुलासा किया। 5 आरोपी गिरफ्तार, लाखों रुपए के नकली नोट बरामद। यूपी के कौशाम्बी जिले में मां बाप ने अपनी नाबालिग 13 वर्षीय बच्ची को बेचा। 3 दिन बाद नाबालिग को खरीदने वाले दरिंदे कर्मवीर के चंगुल से छूटकर घर आई वापस तो उसे ईंट मारकर भगाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में संविधान दिवस के दिन दबंगों ने दलित दूल्हे को मंदिर में प्रवेश करने से रोका। पुलिस के आने पर हुआ मंदिर में प्रवेश। उत्तर प्रदेश के बागपत में 16 साल के लड़के हनी गुर्जर ने अपने जबड़ों से स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर को खींचा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के संभल के जनेटा दरगाह शरीफ में संचालित किया जा रहा अवैध अस्पताल, एक्सपायर्ड दवाइयां भी मिली। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के दमोह में मिशन अस्पताल में 9 लोगों पर मामला दर्ज। मिशन अस्पताल की लैब की अनुमति फर्जी पाई गई। मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में अस्पताल के गेट पर टॉर्च की रोशनी में गर्भवती महिला की डिलीवरी। बिजली गुल होने पर नहीं चला जनरेटर। भुवनेश्वर में दिव्यांग महिला के बच्चे का अपहरण, बालासोर से सकुशल बरामद। अंग तस्करी की आशंका। वक्फ बिल को लेकर कर्नाटक में वीडियो जारी कर हिंसा भड़काने वाले कांग्रेस नेता को अजमेर से गिरफ्तार किया गया। वीडियो में कांग्रेस नेता कबीर खान ने जान की कुर्बानी देने जैसा भड़काऊ मैसेज दिया था। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भीषण सड़क हादसा, 2 बच्चे सहित 5 की मौत। डबल डेकर बस ने टेम्पो को मारी टक्कर। बिहार के भागलपुर के पुरैनी हाल्ट के पास वंदे भारत ट्रेन पर कुछ लोगों ने पथराव किया। जांच में जुटी जीआरपी। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मथुरा वृंदावन में महिला ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों के प्रवेश पर पाबंदी की मांग की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खड़े ट्रक में लगी आग, नगर निगम की लापरवाही को माना जा रहा है हादसे का कारण। भागलपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर प्रेमी युगल ने रचाई शादी। अपनी मामी की सगी बहन से की शादी। यूपी के देवरिया में अपनी जमीन पर अधिकार नहीं मिलने से नाराज पति पत्नी ने जिंदा समाधि लेने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व की टीम ने कार्रवाई का दिया भरोसा। राजस्थान के फलोदी में पति पत्नी ने 3 बच्चों का गला रेता। मासूमों की हत्या के बाद अपने हाथ की नसें काटी और जहर पिया। इंदौर के खजराना इलाके में बढ़ रहे तापमान के चलते चलित टेंट के साथ निकाली गई बारात। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा का हुआ अनावरण। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और पूजन में शामिल हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। कानपुर के नारामऊ के पास भीषण सड़क हादसा, शिक्षकों से भरी कार में बस ने मारी टक्कर, 3 शिक्षिकाओं की मौत। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के समयपुरम में अरुलिंग मरियम्मन मंदिर में हुआ चिथराई कार महोत्सव में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन आज 15 अप्रैल से शुरू। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
वाराणसी में सपा नेता हरीश मिश्रा पर एक और केस दर्ज। करणी सेना की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मानहानि का केस। बिहार के कैमूर में गोली मारकर शख्स की हत्या। गांव के बाहर ट्यूबवेल पर सो रहा था शख्स। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के एटा में ग्राहक और दुकानदार के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। नागपुर में महिला डॉक्टर की हत्या का खुलासा। पति और देवर ने अवैध संबंधों के शक में महिला को उतारा मौत के घाट। राजस्थान के उदयपुर में कुत्तों ने तेंदुए से बचाई अपने साथी की जान। पूरी घटना कैमरे में हुई रिकॉर्ड। लोगों ने वन विभाग से सुरक्षा उपाय करने की मांग की। यूपी के बहराइच में खूंखार भेड़ी के दस्तक से दहशत का माहौल। हरदी इलाके में भेड़ी के हमले के बाद बच्चे ने अस्पताल में तोड़ा दम। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बड़ा सड़क हादसा। मुंबई नागपुर नेशनल हाईवे पर मेटाडोर और बस में टक्कर। हादसे में 3 की मौत, करीब 10 लोग घायल। ओयो होटल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या मामले में नया मोड़। पुलिस ने मृतक के महिला मित्र को किया गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में बेटे ने मां पर किया कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला। मां गंभीर हालत में जयपुर रेफर। बेटा फरार, पुलिस कर रही तलाश। मध्य प्रदेश के रतलाम में संदिग्ध हालात में 14 साल के बच्चे का शव बरामद। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। यूपी के कौशाम्बी में एसपी महासचिव इंद्रजीत सरोज का विवादित बयान। राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, जय भीम का नारा लगाइए। कैथल के रामपाल कश्यप ने 14 साल बाद तोड़ी प्रतिज्ञा। मोदी के प्रेमी बनने और मिलने को लेकर ली थी कसम। 2014 से मिल रहे थे, मोदी से मिलने का इंतजार। ट्रंप के टैरिफ वॉर पर चीन का पलटवार। चीन ने बोइंग जेट की डिलीवरी लेने से किया मना। चीन ने कीमती मेटल्स की सप्लाई भी रोकी। बांग्लादेश की चर्चित मॉडल मेघना आलम गिरफ्तार। मेघना पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप। पाकिस्तान के पंजाब में पाक एयरफोर्स का फाइटर जेट क्रैश। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पाकिस्तान के अशांत सूबे बलूचिस्तान के मस्तंग में बम धमाके में 3 पुलिसकर्मियों की मौत। बम ब्लास्ट में 19 से ज्यादा लोग घायल। पहली बार 6 महिलाओं ने की स्पेस की सैर। 11 मिनट में 200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया तय। सिंगर कैटी पेरी और जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेन भी शामिल। जिनेवा में नीलाम होगा भारत का गोलकोंडा ब्लू हीरा। करीब 430 करोड़ रुपए होगी हीरे की कीमत। मशहूर पेरिस के ज्वेलरी डिजाइनर जार ने एक खूबसूरत अंगूठी में जड़ा हीरा। अजीत कुमार की फिल्म गुड बैड अगली ने मचाया धमाल। 5 दिनों की कुल कमाई 101 करोड़ 30 लाख रुपए तक पहुंची। जाट फिल्म से चल रही आगे। मोनालिसा का नया वीडियो हो रहा है वायरल। डायरेक्टर सनोज मिश्रा को लेकर कई बड़ी बात। कहा वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, उन्होंने कभी गंदी नजर से नहीं देखा। भारत ऐसे ऐसे मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है जो चीन और पाकिस्तान के लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे ही एक मिसाइल का नाम है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड